हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो 14 जून की इस घटना के बाद से चारापुना की तरफ से बहुत सारा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दिया था और बहुत सारा वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों के सामने मैं खुलासा करने की कोशिश किया था। उसके साथ साथ मैं एक चीज को बहुत ही नजरअंदाज करते गया और वो है सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। और ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए ही अभी इतना सारा झमेला हो रहा है और ये केस को बॉम्बे हाईकोर्ट तक भी लेके गया है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स ने। शायद आप लोगों को पता होगा कि एनसीबी की तरफ से गिरफ्तार होने की कुछ समय पहले यानी 7 सितंबर को रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स के खिलाफ एक मामला कर दी थी, एक एफआईआर दर्ज की थी। और उस एफआईआर में कुछ ऐसा था कि सुशांत की बड़े सिस्टर प्रियंका ने सुशांत को डॉक्टर के साथ कंसल्ट ना करवा के उसको डायरेक्टली दवाई दिया जा रहा है और जिसके बारे में रिया को कुछ भी पता नहीं था। तो रिया की मुताबिक वो एफआईआर में ये लिखा गया है और ये एफआईआर को खारिज करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर की तरफ से और एक हलफनामा भी जारी हुआ है ताकि ये एफआईआर को रद्द किया जा सके। और ये प्रेस्क्रिप्शन के चलते ही एक दूसरे के ऊपर आरोप थोप रहे हैं और एक दूसरे को प्रमाण करने लगे हैं कि कौन ज्यादा सही है। तो रिया की वकील मिस्टर सतीश मानसिंदे की तरफ से जो बयान दिया गया है, तो उस बयान में कुछ ऐसा है कि रिया को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत मेडिसिन ले रहा है और उस मेडिसिन की वजह से रिया के साथ सुशांत का झमेला चल रहा था। और हालांकि रिया को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत दवाई ले रहा है, पर रिया को पता नहीं था कि इस दवाई के पीछे एक प्रिस्क्रिप्शन भी है जिस प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे सुशांत सिंह राजपूत दवाई ले रहा है। पर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की नौकर यानी दीपेश को बता दिया था कि सुशांत ने जो दवाई ले रहा है उसके साथ वो ड्रग ऐड करके एक बहुत ही जहरीला कॉकटेल बना के पी रहा है। और सतीश मानसिंदे जी की ये भी कहना है कि रिया को इस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तब पता चला जब सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर यानी प्रियंका का जो व्हाट्सएप चैट था वो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ। उसके बाद उस व्हाट्सएप चैट से रिया को पता चला इस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिया की कहने के अनुसार सुशांत एक कॉकटेल पी रहा था ड्रग और मेडिसिन को पंच करके, जो कि उनकी शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है और रिया उसको बहुत बार मना कर रही थी कि इसको ना पीने के लिए। तो सुशांत इसको जानबूझकर बार बार पी रही थी और जिसके लिए सुशांत के साथ रिया का बहुत झमेला हो रहा था। और बाद में रिया को पता चला कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक सुशांत जो दवाई ले रहा है, ये प्रिस्क्रिप्शन की दवाई एक्चुअली टेलीमेडिसिन है। तो ये टेलीमेडिसिन क्या चीज है? तो लॉ के अनुसार टेलीमेडिसिन जो है वो मानिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाके आपका इलाज करवा रहे हैं, पर नेक्स्ट टाइम या फिर कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद आप उस डॉक्टर के पास जाने के लिए असमर्थ रहे या फिर कुछ भी कारण के लिए आप उस डॉक्टर तक विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस डॉक्टर से बात करके डॉक्टर आपको आपका रोग के अनुसार और अभी का जो हालत है उसी के अनुसार कुछ मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं टेलीमेडिसिन। ये लॉ के अनुसार है। अभी बहुत सारा टेलीमेडिसिन तो ऐसा है जो कि डॉक्टर अभी पैसे कमाने के लिए शायद मेडिसिन का नाम बता देते हैं और डिस्पेंसरी में जाके पैसा दे देते हैं। ये अलग बात है, ये तो बहुत डुप्लीसिटी काम हो गया। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था। तो रिया कह रहा है कि टेलीमेडिसिन जो सिस्टम है उसी सिस्टम के अनुसार सुशांत ने डॉक्टर के साथ पहले बातचीत किया है, उसके बाद उसको मेडिसिन लेना चाहिए फोन के आधार पर सुशांत ने जिस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाई ले रहा था उस डॉक्टर के पास कभी गया ही नहीं, उस डॉक्टर के पास कभी फिजिकली वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं। तो वो डॉक्टर कैसे सुशांत को मेडिसिन दे सकता है, ये रिया की वकील का कहना है। और सतीश जी की इस क्वेश्चन पर काउंटर स्ट्राइक दिए है विकास सिंह ने, जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली वकील है। तो विकास जी के अनुसार फोन पे डॉक्टर के पास से जाके दवाई लेना यानी डॉक्टर को पहले ना दिखा के डॉक्टर के साथ अगर आप कंसल्ट नहीं भी करते हैं फिर भी आप कोई भी डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं। ये आईसीएमआर के अंडर पे आते हैं और इसके लिए अलग से कोई एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ता है। कोई अगर इसके ऊपर कोई केस करना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर अलग से एफआईआर तब नहीं होगा जब इसके ऊपर ऑलरेडी सीबीआई का मुकदमा चल रहा है, ऑलरेडी सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्योंकि ये जो चीज है ये चीज सीबीआई की मेन इन्वेस्टिगेशन लॉ के अंदर ही आ जाता है। तो जिसके कारण इस केस के लिए अलग से एफआईआर का कोई वजूद नहीं बनता है, जिसके कारण विकास सिंह का दावा है कि वो एफआईआर को रद्द किया जाए। तो अभी जो मेन बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जैसे कि बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो
सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स की तरफ से उनको एक्स्ट्रा करके दवाई दिया जा रहा था और इस दवाई के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का कारण बना, जो कि रिया चक्रवर्ती का बात है। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब आप सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली उसका कुछ प्रॉब्लम है बता के जब आपने डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन अभी तक आपने शो नहीं किया है। उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आपने उनको बहुत सारे दवाइयां देते रहे और वो जो प्रिस्क्रिप्शन था वो प्रिस्क्रिप्शन आपने आप लोगों की पास ही रखा था, वो सुशांत सिंह राजपूत की परिवार को आपने नहीं दिया। तो ये क्या आपने गलती नहीं किया? और ये जो मेडिसिन वाला जो फंडा है ये एक्चुअली रिया चक्रवर्ती ने ही शुरू किया था और सुशांत को भोला भाला मिलकर रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली ने सुशांत को समझाया था कि तुम एक एबनॉर्मल की तरह बिहेव कर रहे हो, जो कि तुमको पता नहीं चल रहा है पर लोग नोटिस कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जोर जबरदस्ती उनको बहला के फुसला के डॉक्टर के पास लेके गया और ना जाने डॉक्टर के पास से कौन सा मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके लेके आया, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को भी घंटा भी पता नहीं था और उन्होंने सुशांत को धीरे धीरे मेडिसिन देना स्टार्ट किया। तो क्या रिया चक्रवर्ती खुद कह सकता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को सब जो दवाई था वो सही दवाई दिया? मुझे तो लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की दवाई में ड्रग मिलाना शुरू किया था रिया चक्रवर्ती ने, क्योंकि एनसीबी जो ग्रेप्तार किया था वो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर्स को नहीं, एनसीबी आपको ग्रेप्तार किया था, क्योंकि ड्रग आपके साथ रहता है और सुशांत को अगर कोई ड्रग के लिए मजबूर करता है तो वो आप और आपकी भाई है। हालांकि आपका जो वकील है वो ये केस को ऐसे डिजाइन किया था जिसके कारण जो केस देख के लगे कि रिया चक्रवर्ती एक दूध का धुला हुआ है, पर ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि देश जानता है कि रिया चक्रवर्ती कैसा विष कैसा पॉइजन है। डेफिनेटली मेरा लॉ के ऊपर आस्था है और मेरा तो आस्था यही रहेगा जो ये जो केस है, ये केस का जो सुनवाई है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, जो कि फिलहाल के लिए रद्द किया गया है और दोनों पक्षों को बोला गया है कि वो अपना अपना रिटन स्टेटमेंट डाले। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो राय है वो सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर की अगेंस्ट पे आए और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आए, ताकि सीबीआई अपना कार्रवाई शुरू कर सके। तो दोस्तों यही था प्रेस्क्रिप्शन का जो फंडा। उसके साथ साथ प्रेस्क्रिप्शन का बहुत सारा फंडा और कुछ भी है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप देखते रहिए चारापुना को और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।